आप बैठ के कथा थोड़ी देर। अहम दृष्टां महागौरीं लक्ष्मीं चैव तथैव यः। भगवान द्वारकानाथ का विवाह हो रहा है रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मिणी जी का विवाह जबरदस्ती तय कर दिया शिशुपाल के साथ में। रुक्मिणी के बड़े भ्राता ने, रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा कि हे केशव, हे द्वारकानाथ, मैं समुद्र में डूब जाऊं चाहे कहीं भी मर जाऊंगी, पर दुष्ट शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। सबकी रक्षा करते हो तो मेरी भी रक्षा करो। द्वारिकानाथ रथ ले गए और माता लक्ष्मी को लेकर आए। बृहस्पति ब्राह्मण आए, विवाह का शुभ मुहूर्त निकालकर विवाह संपन्न करा रहे हैं। समस्त ऋषि मुनि पधारे। रुक्मिणी माता के माता पिता भी पधारे कन्यादान करने के लिए। गंगा स्नान किया रुक्मिणी के माता पिता ने बेटी का कन्यादान करने से पहले, और 108 गौओं का दान किया। गौ दान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं कन्या के माता पिता के, जब वो कन्या का हाथ पकड़े छुए। गौदान जरूर करना चाहिए विवाह में। आज जितने भी दिल्ली वाले बैठे हैं कथा में, सब गौदान करना थोड़ा थोड़ा। लक्ष्मी रुक्मिणी का विवाह हो रहा है, ऐसा समझकर लक्ष्मी के निमित्त गौ माता ही लक्ष्मी है। आपको जो भी पटे वो दो, पर थोड़ा दान जरूर करना आज गौ सेवा में। आज का किया हुआ दान हमारी बेटी, हमारे बेटी के बेटी के बच्चों को भी सुखी रखता है। जो भी आपके हाथ में भगवान देवे, बुद्धि में देवे, वो थोड़ा गौ के मुंह में ग्रास पहुंचाओ। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन, आज भीष्मक राजा गौतमी गंगा स्नान कर रहे हैं। गौदान करके पवित्र होकर के पुत्री रुक्मिणी का कन्यादान कर रहे हैं। बृहस्पति आचार्य ब्राह्मण ने समस्त मंत्रों का जाप किया और पावन विवाह संपन्न करने लगे। सारे देवता पुष्प बरसा रहे हैं विवाह में। मंगलाचरण हो रहे हैं, मंगलाष्टक बोले जा रहे हैं, स्वस्ति वाचन पढ़े जा रहे हैं। अहम दृश्याम महाभागम दृष्टाम दर्शनम प्रिया महायोगी महाभागे तदा रूपम च दीयताम्। सारी द्वारका वासियों के लिए भीष्मक राजा ने कुछ न कुछ दान किया विवाह में दहेज के रूप में। रुक्मिणी जी का पावन विवाह हुआ, 5 प्रकार का यज्ञ हुआ विवाह में। रुक्मिणी जी को विदा करके भगवान ले गए, दुर्वासा ऋषि का दर्शन करवाया। दुर्वासा ऋषि ने रुक्मिणी माता को दर्शन करते ही श्राप दिया कि तू कृष्ण के योग्य नहीं है, क्योंकि तूने कृष्ण के साथ सेवा नहीं की। कृष्ण को तुझे पाना है तो 11 वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी। रुक्मिणी माता ने द्वारका के महल के सामने बैठकर 11 साल तप किया, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी को पुनः प्राप्ति हुई, और रुक्मिणी जी पत्नी के रूप में मां बन गईं। उनके गर्भ से काम देवता ने प्रद्युम्न महाराज के रूप में अवतार लिया। प्रद्युम्न महाराज को बालपन में ही पालने से उठाकर अपहरण करके ले गया बाणासुर। बाणासुर के साथ में भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ। अपने पुत्र को सुरक्षित वापस कर लिया। बाणासुर की पुत्री के साथ में फिर विवाह भगवान ने करवाया। जब भगवान के पुत्र पत्नी के साथ रहने लगे
उनके भी घर में पुत्र हो गया अनिरुद्ध नाम का। तब भगवान ने पुत्र को आज्ञा दी, जाओ भामासुर नाम का जो दैत्य है वो बहुत अत्याचार महिलाओं पर कर रहा है, उसे मार डालो और समस्त महिलाओं को बाइज्जत बरी करके लाओ। प्रद्युम्न महाराज का युद्ध हुआ भामासुर राक्षस से, वध कर दिया भामासुर का कृष्ण पुत्र ने, और समस्त महिलाएं जो जेल में कैद कर रखी थी सबका बलात्कार कर रहा था एक एक करके, उन सबको आजाद करके लेकर आ गए, पुत्र और पिता के सामने खड़ा कर दिया। सारी महिलाएं मर जाना चाहती समुद्र में डूबकर, उस दुष्ट ने हमारी इज्जत उतारी है, अब समाज हमें कैसे माफ करेगा। भगवान कहने लगे, अरे देवियों, तुम्हारे साथ में तो बलात्कार हुआ है, तुम्हारी इज्जत नहीं गई। क्यों? वो राक्षस ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। फिर भी समाज तो समाज है, नहीं स्वीकार करेगा तो तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें समाज में स्थान दिलाऊंगा। मेरा तुम ध्यान करो, जप करो और मेरी शरणागति में रहो, मैं ही तुम्हें अपनी पत्नी मानकर तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। भगवान ने 16,100 स्त्रियों को पत्नी का दर्जा दिया और भगवान ने उनको रहने और खाने की व्यवस्था की। सत्यभामा, कालंदी, लक्ष्मणा, जामवंती, यमुना, ये समस्त कन्याएं पधारी और भगवान से प्रार्थना करने लगी विवाह के लिए। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की, उनके साथ भी भगवान का विवाह हुआ। देखिए, भगवान तो भगवान है, वो सबके पति हैं। मेरा भी विवाह उनसे हुआ है, आपका भी हुआ है, नहीं हुआ है तो कर लो। सभी आत्मा परमात्मा से विवाह कर लेती है तो आत्मा कभी भी दुखी नहीं रहती है। वो पति परमेश्वर परमात्मा है, वो पालनहार है, हम सबका पति वही है, पालनहार भी वही है। कुछ दिन का साथी, ये संसार में दिखावे का जो पति है, पत्नी है, वो शरीर वाले होते हैं, वो आज हैं कल नहीं, परसों हैं परसों नहीं, पर सदा सदा का पति तो परमात्मा है। यही ज्ञान तो मीरा को हुआ था, नहीं तो मीरा का पति बहुत वीर योद्धा था, बहुत बड़े राज्य का राजा था। इतनी रियासत बड़ी थी मीरा के पति की, पर मीरा को ज्ञान हो गया बचपन में कि ये सारा का सारा पत्थरों का महल और पति नकली है, इनके साथ में रहकर भी 20 साल 40 साल के बाद भी मुझे विधवा होना है, तो क्यों न मैं सच्चे पति की खोज करूं। तो फिर मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। बात ज्ञान की है, कहां कौन सी बात दिमाग में बैठ जाए और कब हमारा वैराग्य हो जाए। पर ये बातें भी उन्हीं के दिमाग में बैठती हैं जिनमें बचपन से कुछ अच्छे संस्कार होते हैं, जिनमें कूट कूट के भोग भरा हुआ है। उनके दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी कि सच्चा पति कौन है और नकली पति कौन है, पत्नी कौन है। परमात्मा की असली पत्नी तो आत्मा ही है और मैं तो आत्मा हूं। इसीलिए मुझे तो कोई शर्म नहीं लगती, स्त्री की तरह चुनरी ओढ़ लो, घूंघट काढ़ लो, बैठ लो। क्यों? अंदर से तो हम स्त्री ही है, परमात्मा का ही आत्मा है, इसीलिए सब प्रकट होता है। भगवान को नारद का बुलावा आया, नारद ने पत्र पढ़ के सुनाया, परमात्मा पांडवों के यहां राजस्व यज्ञ हो रहा है, आपको वहां आमंत्रित किया है। प्यारे बंधुओं, अगर आपको यह कथा समझ में आती है महात्मा इंद्रदेव की कही हुई वाणी से, तो ध्यान करो। पांचों पांडव राजसु यज्ञ कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमें सम्राट बनना है, पूरी दुनिया पर शासन करना है। पहले लोग राजा बनने के लिए यज्ञ किया करते थे बड़े बड़े, और अब राजा बनने के लिए नोट लुटाते हैं, दारू लुटाते हैं, छल लुटाते हैं, कपट लुटाते हैं। ऐसा कलयुग आ गया है। पहले जो बड़े से बड़ा यज्ञ कर देता था वही सम्राट बन जाता था। इतनी महिमा है यज्ञ की।
यज्ञो वही विष्णु, यज्ञो वही स्वर्ग, यज्ञो वही नारायण, यज्ञो वही सुख, यज्ञो वही सृष्टि, यज्ञो वही प्रभु। यज्ञ परमात्मा है, यज्ञ विष्णु का रूप है और यज्ञ स्वर्ग ले जाने वाला दरवाजा है। जिनको भी सुखी रहना है वो यज्ञ करना सीख जाओ, नहीं तो यज्ञ करना शुरू कर दो। ज्ञान यज्ञ करो, अग्नि यज्ञ करो, भंडारे का यज्ञ करो, सेवा यज्ञ करो, जो आपको पटे वो यज्ञ है। आपके हाथों से जो भी हो जाए वो यज्ञ है महाराज। यज्ञ में जाकर भगवान ने पांडवों को ज्ञान दिया, समझाया कि तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ में आहुति डालने वाले सब राजा जरासंध ने कैद कर रखे हैं, वो भी सम्राट बनना चाहता है। विनोद अग्रवाल जी समझिए, पुराने जमाने में भी यही होता था जो आज होता है। बस भर के नेताओं को छुपा दो किसी होटल में, मुझे बनना है नगर सेवक, मुझे बनना है गांव का अध्यक्ष। जरासंध को भी सम्राट बनना था और युधिष्ठिर को भी सम्राट बनना था, तो जरासंध सारे राजाओं को उठाकर अपनी जेल में कैद कर दिया उसने। तुम सब मुझे मत डालना, मेरा मत करना। जरासंध को भगवान ने भीम अर्जुन को ब्राह्मण बनवा करके मरवा दिया। समझने की कोशिश करे कथा। जरासंध का मतलब कोई राक्षस है और राक्षस का मतलब है बुढ़ापा। सुंदर से सुंदर नारी, सुंदर से सुंदर नर, जब बुढ़ापा उसके ऊपर आ जाता है तो वो राक्षस दिखाई पड़ते हैं बूढ़े लोग। घर में ये ध्यान रखना, चेहरा अब राक्षस जैसा। उस जरासंध को मारने वाला कौन है तो कहा ब्राह्मण है। अगर तुम्हारे अंदर ब्राह्मण जाग जाए तो जरासंध मर जाएगा, फिर तुम्हें बुढ़ापा सताने वाला नहीं है। इसीलिए सब थोड़े थोड़े ब्राह्मण हो जाओ। जवान रहना है तो ब्रह्म के हो जाओ, परमात्मा के हो जाओ। सनातन को बचाने के लिए, हिंदू को बचाने के लिए केवल 10% ब्राह्मणों से नहीं होगा काम। तुम सब ब्राह्मण बनो थोड़े थोड़े, तब हिंदुस्तान बचेगा और हिंदुत्व बचेगा। मुट्ठी भर ब्राह्मण है भारत में, इतनी बड़ी जनता पर वो क्या करेंगे। उसमें भी वो वेद शास्त्री है नहीं, वो तो कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कलेक्टर है, कोई तमाकू है, कोई कुछ है, सब गड़बड़ है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सारे हिंदुओं को होना पड़ेगा। इस्लाम की तालीम सबको बचपन में दी जाती है धर्म की। केवल हिंदुओं में धर्म की तालीम बच्चों को कोई माता पिता नहीं देते, सीधा अंग्रेजी में ठूस देते हैं बचपन से। अरे अपने परिवार के बारे में सिखाओ, इतिहास के बारे में सिखाओ। घर में भी बच्चे आ जाएं तो मम्मी क्या कहती है, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। अरे पगली हो गई है, होमवर्क में तो घर का काम करने को होमवर्क बोलते हैं, वो टीचर ने दिया उसको भी होमवर्क बोल रहे हैं। घर में बच्चे आ जाएं तो भी स्कूल का ही काम करते रहते हैं। बच्चे पगला गए बेचारे, सब बच्चे रो रहे हैं, तकलीफ में, टेंशन में। पुराने जमाने में बच्चे पढ़ के आते थे तो बस्ता रख दिया, फिर सीधा खेलने चले जाते थे बगीची में। तो बच्चों के कंधे, छाती, टांगे सब मजबूत रहती थी। और अब बच्चों को खेलने कूदने का कुछ है नहीं, मोबाइल में गेम देख लो, गेम खेलना नहीं है। और कोई बच्चा गेम खेलना भी शुरू कर दे तो उसकी भी कोचिंग लगानी पड़ती है। कोचिंग, मेरा छोरा क्रिकेटर हो रहा है, मेरा वॉलीबॉल हो रहा है। अरे आजकल नाव चलाने का भी कोचिंग है, बोलो। पानी में नाव चलाने की भी टीचिंग हो रही है, क्लासिंग हो रही है, सर्टिफिकेट हो रहा है, डिग्री हो रही है। बोलो, खीरा काटने के लिए भी डिग्री हो रही है, होटल मैनेजमेंट। बोलो, प्याज काट लो, खीरा काट लो, टेढ़ा मेला प्लेट में धर दो, उसके लिए भी कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। इतनी फूट गई है किस्मत हिंदुओं तुम्हारी। अंग्रेजी लोग बेच रहे हैं और हिंदू पूरा मूर्ख होके, गधा होके उसे खरीद रहा है अंग्रेजी को। मेरा बेटा बेटी होटल मैनेजमेंट हो गया, यहां पे छन्ना सा बांध करके डिग्री को लेकर के खाली रोटी पका रहे हैं, होटल में जाके सब्जी पका रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, वाह भाई वाह। बिना होटल मैनेजमेंट, सुनिए,
होटल मैनेजमेंट का जो विद्यार्थी है, अगर वो 1 कुंटल आटे के मालपुआ बना दे तो मैं उसका चेला हो जाऊं, और देसी गमार हलवाई 100 कुंटल का आटा बना देता है रोजाना। दादी मर रही है हरियाणा में और रोजाना मालपुआ सीख रहे हैं 1-1 कुंटल 100-100 कुंटल। आजा बेटे मथुरा जिले में, पूरा मथुरा जिला झरा किया, 100 भट्टी खुद रही है और सबरे देसी गमार हलवाई लगे पड़े मालपुआ पे। ऐसी खीर बना में, ऐसी सब्जी बना में महाराज, मालपुआ 10-10 तोड़ देवे 1-1 आदमी महाराज। और ये होटल मैनेजमेंट वाले पे 1 मालपुआ बना के दिखा दो, उसी में छोड़ जाएगा पसीना। बोलो कितनी अंधागिरी हो रही है देश में, बताओ। रोटी पकाना, सब्जी काटने का ज्ञान कॉलेज में मिल रहा है, अंधे पीस रहे हैं और कुत्ते खा रहे हैं। बोलो तो पुराने जमाने में ब्याह शादी होते थे तो सबरी मौसी काकी सब बैठ जा में काशी फल के टुकड़े टुकड़े कर दे में भर के ट्रॉली काशी फल, 1 ट्रॉली काशी फल को साग बने छोरा के ब्याह में। और अब तो 1 ही काशी फल में पूरा बफर, चींटी को सो मूड धरे प्लेट में, 3 भिंडी, 1 काशी फल, 1 भलानी, 1 ढिकानी, 1 बिल्लू, 1 ढिल्लू। 1 भिंडी से ज्यादा खाली तो क्या हो जाएगा पता ही नहीं बफर सिस्टम में। इसीलिए दिन भर चक्कर आ रहे हैं, माइग्रेन का दर्द सता रहा है, इसीलिए एसिडिटी बन के डकार आ रही हो। दिन में 1 बार गरिष्ठ भोजन करो और 1 बार सादा भोजन दिन में करना चाहिए। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान बैठ गए सिंहासन पर, यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, प्रभु के चरण धोने लगे पांडव, तभी शिशुपाल उठा और बकड़ बकड़ करने लग गया। भगवान ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की और जैसे ही 100 से ऊपर गया कि चक्र से बध कर दिया, दंत वक्र का भी बध कर दिया। भगवान विष्णु के पार्षद सेवक जय और विजय का 3रा जन्म सफल हो गया। भगवान के हाथों से जरासंध मारा गया, शिशुपाल दंत वक्र भी मारे गए। पांडव धर्मराज को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया कृष्ण भगवान ने, और समस्त महात्मा संतों की भोजन प्रसादी हुई और ब्राह्मणों का, आचार्यों का सब पत्तल झूठी भगवान उठाने लगे, सेवा करने लगे। महाराज सारे संत ब्राह्मण आचार्य आए थे यज्ञ में, सबका झूठा भगवान ने उठाया। कहते हैं यज्ञ का प्रसाद, यज्ञ का झूठा खाने, यज्ञ का प्रसाद खाने के बाद जो हाथ धो करके झूठा पानी धरती में गिरता है, अगर वो कोई जीव, कोई कीड़ा भी उस पानी को पी ले, वो भी मुक्त हो जाता है पापों से। इतना प्रसाद की महिमा है प्यारे। इसीलिए पंडाल का एक व्यक्ति बिना प्रसाद के घर ना जाए, सब लोग प्रसाद लेके जाएं। प्रसाद लेते समय चैन कटने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। जब मैं यहां से निकलूंगा तब भी चैन कटेगी, आज आखिरी दिन है, दक्षिणा देनी पड़ेगी किसी किसी को, इसलिए कोई दक्षिणा ना ले जाए तुम्हारी। तो मेरे भी पैर हाथ छूने और पकड़ने में जरा चैन का ध्यान रखना, ऐसा न होवे कि फिर घर पे आंसू पहुंचती पहुंचती जाओ और पति शाम को पूछेगो ही पूछेगो कि कहाँ गो मंगलसूत्र। तो आजकल चुनाव में मंगलसूत्र की जय जयकार हो रही है, तो कोई ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, पर कथा में कुछ चोटे आकर बैठे वो जरूर ले जाएंगे। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भगवान ने जो पुण्य कमाया पत्तल उठाने का, वह पुण्य परमात्मा ने द्वारका में आकर के सभी सुदामा को दान कर दिया। बोलो सुदामा भगत की जय हो। सुदामा जी को दान कर दिया महाराज। प्रभु ने पुण्य कमाया, संत महात्माओं का किनका उठाया, दाना उठाया, अन्न उठाया, और एक एक अन्न का पुण्य भगवान ने सुदामा को दान किया। सुदामा का प्रभु ने उद्धार पूर्ण तय कर दिया, सुदामा को अपने जैसा बना दिया द्वारिकाधीश। सुदामा की नगरी भी द्वारिका जैसी हो गई।
संपूर्ण लक्ष्मी सुदामा के घर चली गई द्वारिका से और सुदामा की सेवा करने लगी लक्ष्मी माता। आप समझ लो अन्नदान की महिमा है। ये सुदामा ने अन्नदान किया, इसीलिए जीवन में अन्नदान करो। मैंने तो जब से सुध संहारी है, जब से अक्कल आई है, तब से ही अन्नदान चल रहा है। वृंदावन में नहीं था, महाराष्ट्र में, तो वहां निरंतर अन्नदान चलता है। हम रहे न रहे पर सेवा कभी नहीं रुकती महाराज। और अन्नदान का ही फल है। मैं तो ये अन्नदान का फल मानता हूं कि मुझे भी अच्छा खाने को लोग देते हैं, मुझे भी मन से परोसते हैं, दिल से परोसते हैं, प्यार से परोसते हैं और अपना देवता मानकर खिलाते हैं। ये उसी अन्नदान का फल मानता हूं। आप भी ऐसे ही सम्मान पूर्वक खाते रहें, पीते रहें महाराज।